चलिए पुरानी चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम पे हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि इन्फिनिटी से किसी भी क्यू चार्ज को किसी आर डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि एक आपका चार्ज पार्टिकल है, मैंने कहा कैपिटल क्यू। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। तो मैंने बोला कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो। एक सिस्टम बन गया ना, दो चार्ज हैं जो कि आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो मैंने बोला कि इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा कि इन्फिनिटी से लॉजिकली सोचिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल क्यू चार्ज को। इसको लाने में मेरे को कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? यस सर। नहीं, इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अभी खुद आंसर मिल जाएगा, खुद मिल जाएगा आपको। मैं क्यू चार्ज को ले आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू चार्ज आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, और इसको कहाँ पे रखा है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। जब मैं स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आऊंगा तो क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा? मैंने सर कहा कि जब कितना? मैं कैपिटल क्यू को लेकर आ रहा हूँ तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जब स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है स्मॉल क्यू पे। जब मैं कैपिटल क्यू को लेकर आ रहा था, और कोई चार्ज गुड था क्या? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई चार्ज नहीं था। नहीं सर। अगर कोई चार्ज नहीं था तो कोई आपका फोर्स और रिपल्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरे को तो वहां से यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना, मेरे को अपोजिशन मिल ही नहीं रहा, तो मेरे को कोई किसी के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नो सर। जैसे अब लॉजिक के लिए सोचिए, दूसरा सोचते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। मैंने कहा हम्म हम्म, कि अगर मैं किसी एच हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, ठीक है, और इसको मैं ग्राउंड पे लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। नो। नहीं, मेरे को तो ऐसे सिंपल छोड़ दूंगा, नीचे आ जाएगा, मेरे को वर्क डन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे संजय, तो वैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया, मेरे को एक सिस्टम बनाना है, और सिस्टम में क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 और Q2। तो मेरे से पूछा है कि ये जो सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि इन्फिनिटी से वहां तक लाने में मैं जितना वर्क डन करूंगा, या सिस्टम बनाने में जितना वर्क डन करूंगा, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मेरे को डिफाइन करनी, तो आपने क्या कहा कि इन्फिनिटी से वहां तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा वही क्या होगा, आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं इस क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए तो कोई अपोजिशन फोर्स है ही नहीं। ठीक, लेकिन जब स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आऊंगा तो मेरे को इसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैंने यस। कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। यस मैंने सर। आपको कहा था ना, इनको आप स्कैन करके भेज देंगे, नोट्स भेजा? हाँ सर भेज दिया। आपने तो बोला कि नहीं मिला। सर वो क्वेश्चंस थे, नोट्स नहीं थे सर, वही जो ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन थे वही थे बस। इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स जितने हम लोगों ने क्लासेस की हैं। सर सारे भेज दिए। मिनट। इससे पहले किसकी क्लास थी? इससे पहले बायो की क्लास थी। सर तीन ही टेस्ट था। अच्छा, यस सर मिल गए। पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, कि अगर मेरे को किसी सिस्टम को बनाना है, तो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो मैंने कहा था कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2,
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इसमें जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, और यहाँ पे जो Q1 Q2 है ये विद साइन पुट करेंगे आप। ठीक है, साइन के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2। ठीक, और मैं इसको दूसरा तरीका समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, लेकिन डेफिनेशन पे कई बार क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ डेफिनेशन अगर क्लियर हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी को मेरे को डिफाइन करना है, तो फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक सिस्टम बनाना है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल हो, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो, R हो। ये मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आपका ये चीज हो, Q1 Q2 और दोनों के बीच में सेपरेशन R। ठीक, अब मैं सिस्टम अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं चार्ज को लेकर आऊंगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से किसी Q1 चार्ज को लेकर आया, मेरे को कोई वर्क डन करना पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि नो इसके सर। अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं है। ठीक, लेकिन जब Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो मेरे को इसको लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो Q1 चार्ज है वो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? ठीक, यस तो जब सर। मैं Q1 को लेकर आ रहा हूँ तो हमारा वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 को लाने में कितना है, 0। यस अगर सर। मैं 2 को लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैंने कहा कि U21 नॉट इक्वल टू 0। 1 के कारण कुछ ना कुछ से इसको वर्क डन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सा जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या है, वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल वर्डिंग में, कि अगर किसी भी सिस्टम को बनाने में आपने जितना वर्क डन किया है वही वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? यस सर। हम्म, चलिए, लास्ट टाइम पे ये दो क्वेश्चन दिए थे, अब इसको लॉजिकली हम लोग करते हैं। हम्म, देखिए यहाँ पे क्या कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2। Q1 पार्टिकल क्या है, फिक्स्ड है। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ। तो अगर मैं Q2 चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, V0। अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझूं तो Q2 चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना Q1 के कारण, फोर्स और रिपल्शन। ठीक है, फोर्स और रिपल्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये पार्टिकल को आपने इधर की तरफ थ्रो किया है। वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। अगर वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं आकर 0 होगी। ठीक है, तो मेरे से वही पूछा गया है कि कितनी पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई, मिनिमम ना। यही है क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो आपने कहा कि इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को फेंका, और जिसका मास कितना है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, V0। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। कॉन्सेप्ट लिखते रहेगा जो जो चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आपने इसको थ्रो किया तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, क्योंकि सिर्फ इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर इस पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो।
ठीक। Yes, sir. तो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हों तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। Yes. आया समझ में? तो इसको लिख लीजिए, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, so total initial energy will be equal to total final energy. Total initial energy will be equal to total final energy. क्लियर है? Yes, sir. तो आपने कहा टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी? मैंने तो इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया है ना, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हुआ है आपने? Zero. जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। आपने कहा ये फाइनल पोजीशन, मतलब कि ये आर पोजीशन पे पहुंच गया। आर पोजीशन पे पहुंच गया, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से यही पूछा जा रहा है कि आर मिनिमम कितना होगा। आर मिनिमम निकाल लीजिए, 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू वन क्यू टू is equal to 1/r. Therefore, R minimum will be equal to 2k q1 q2 divided by mv naught is। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ थे इतनी देर? सर मैं बाहर गया था अभी थोड़ी देर। क्यों? पता नहीं थी 4:30 बजे क्लास है? सॉरी सर। अरे मेरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? पता था कि नहीं पता था? क्वेश्चन तो ये था मेरा। पता था सर। इसका मतलब जानबूझ के गए थे? यस सर। तो मैं भी जानबूझ के निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ क्लास से। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। वो दीदी की शादी थी तो दीदी आई थी, उनके साथ गया था। तो उनकी शादी आपको क्या करना है? सर शॉपिंग करने गया था। अरे तो उनकी शादी तो वो शॉपिंग करेंगे, आप करेंगे? सर अपनी करने गया था। अपने करने के लिए दीदी की क्या आवश्यकता? क्लास के बाद जाते हैं। एक्सक्यूज ढूंढेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वही बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम तो मैं होने का मौका नहीं दूंगा। नेक्स्ट टाइम पे तो मैं सामने वाले यस को सर। मौका नहीं देता। सॉरी सर। देखिए, तो आर मिनिमम निकल गया। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो Q1 चार्ज था वो फिक्स था, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा था। ठीक। जो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि Q1 और ये Q2 चार्ज, इसका मास m है और ये कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इसको आपने प्रोजेक्ट किया v नॉट वेलोसिटीज। अब ये जो Q1 चार्ज है ये क्या है? फ्री टू मूव। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड आर मिनिमम। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिकली मेरी बातों को सुनिएगा और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तब चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे कि जब आपने Q2 चार्ज को थ्रो किया तो Q2 चार्ज पास आ रहा है। ठीक। अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो Q2 चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और जो Q1 चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
ठीक है। और जैसे जैसे Q2 चार्ज पास आता जाएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। आपने कहा कि जैसे आपने Q2 चार्ज को थ्रो किया, तो इससे क्या हो रहा है कि जो Q1 चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जैसे जैसे पास आ रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, है ना। Q2 चार्ज को देखिए, Q2 चार्ज पे फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, और पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो Q2 चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो Q1 चार्ज की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब लॉजिकली सोचिए कि आपने कहा कि जो Q1 चार्ज है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो Q2 चार्ज है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक। अब ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक ये बिल्कुल पास आते ना जाए। जब तक ये पास आ रहे होंगे, तब तक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा होगा, और जब तक फोर्स बढ़ रहा होगा, तो Q1 चार्ज उतनी ही ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ रहा होगा, और Q2 की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। पहला केस हम लोग क्या ले रहे थे कि जो Q2 चार्ज है उसका जो वेलोसिटी है Q1 चार्ज के वेलोसिटी से कम है। ये तो रेस्ट पे था ना, Q1 चार्ज आपका रेस्ट पे था, ठीक। और Q2 चार्ज को आपने थ्रो किया, तो Q2 चार्ज आ रहा है, ठीक। इस पे फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा तो ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूव करने स्टार्ट कर रहा है, और इस पे वेलोसिटी पहले से ज्यादा थी, V0 थी, और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। ठीक। तो पहला केस क्या था कि जो Q1 है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और Q2 है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन Q2 चार्ज की जो वेलोसिटी है Q1 चार्ज के वेलोसिटी से ज्यादा है। जब तक Q2 चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेपरेशन कम होता रहेगा। कार में ड्राइव करते हैं तो ऐसे ही होता है ना, जो सामने वाली कार है, पीछे वाली जो कार है, पीछे वाले कार की ज्यादा स्पीड होगी तभी तो सेपरेशन कम होगा, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद हमने बात की, मान लिया कि जो Q1 चार्ज है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई Q2 चार्ज से, होगी, क्योंकि Q1 की वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी ना, और Q2 की वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी। एक ऐसा टाइम आएगा जब Q1 चार्ज की वेलोसिटी Q2 चार्ज की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही Q1 चार्ज की वेलोसिटी Q2 चार्ज से ज्यादा हो गई, दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ती रही, यस। है ना। यस सर। सेपरेशन घट रही थी, कब तक घट रही थी, जब तक Q2 चार्ज की वेलोसिटी Q1 चार्ज की वेलोसिटी से ज्यादा थी। सेपरेशन बढ़ने लगी, कब बढ़ने लगी, जब Q1 चार्ज की वेलोसिटी Q2 चार्ज से ज्यादा हो गई। मतलब कि मिनिमम सेपरेशन कब रही होगी, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल रही होगी। यस। यस सर। है समझे। यस सर। सेम सर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने टू ब्लॉक काइनेमैटिक्स में भी स्प्रिंग किया, सिस्टम में पढ़ा था। दो मास लिए थे, और काइनेमैटिक्स इस, में भी था। हाँ, काइनेमेटिक्स में भी। लिख लीजिए पहले, कॉन्सेप्ट लिखिए, कहानी लिखिए पहले फटाफट, क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो 2 लाइन का है।
अच्छा, आप लोग वेडनेसडे को क्लास 2 से 3 ले सकते हैं? यस सर। सिर्फ वेडनेसडे? यस सर। यस सर। उस दिन कुछ काम है तो इसलिए इवनिंग में क्लास नहीं हो पाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो वेडनेसडे का याद रखिएगा 2 से 3। और सुहानी आप याद रखिएगा आपकी जो बैकअप क्लास होगी वेडनेसडे को 1 से 2। ओके। आपके लिए 2 यस घंटे सर। हैं लगातार। यस सर। और उसके बाद एक और क्लास होगी केमिस्ट्री की, मतलब कि 3 साढ़े 3 घंटे। चलिए, तो लिख लिया सबने? यस। तो इसमें हमें क्या यस समझना सर। है कि मिनिमम सेपरेशन कब होगा? मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने कहा कि जो पार्टिकल है मिनिमम सेपरेशन पे आ गया। मिनिमम सेपरेशन पे आ गया इसका मतलब Q1 और Q2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। Q2 की वेलोसिटी भी v है और Q1 की वेलोसिटी भी v है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0। इन्फिनिटी पे है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, मतलब कि इन्फिनिटी है, तो 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है? दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया? r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैंने कहा कि इसका मास भी कितना है? m है। ठीक है, दोनों का मास m है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो जाएगा? 2 × ½ mv² ना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी आपने, तो एक इक्वेशन ये बनी आपके पास। कितना अननोन है मेरे पास? ये 2। वेलोसिटी भी तो अननोन है जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई, और दोनों के बीच की सेपरेशन भी अननोन है। ठीक यस। है, मतलब कि एक इक्वेशन तो डेवलप कर लिया, 2 अननोन है, तो इसका मतलब एक और इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। एक और इक्वेशन कौन सी? मोमेंटम कंजर्वेशन। सिंस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम यही है ना, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होता है तो मोमेंटम क्या रहता है आपका? कंजर्व्ड। ठीक है, सिंस F net on the system is 0, therefore momentum is conserved। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0। फाइनल मोमेंटम कितना है? m×v प्लस m×v, दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए। यहाँ पे m को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v0/2, है ना। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हमें यहाँ से आर मिनिमम मिल जाएगा। निकालिए आर मिनिमम की वैल्यू, निकालिए फटाफट। पलक वीडियो ऑन करके बैठिए। सर उसे सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट कर दीजिए।
अच्छा, ऑन कर लीजिए पलक वीडियो। आर मिनिमम कितना आ रहा है? सर के Q1 Q2 अपॉन सही से सॉल्व कीजिए, सही से सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है आर मिनिमम? इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। सिंपल सी इक्वेशन है। आर मिनिमम की वैल्यू देखिए, यही आ रही है क्या? 4k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mv0 स्क्वायर। चेक कर लीजिए, हो सकता है आंसर गलत हो, एक बार चेक कर लीजिए। सर 8 Q1 Q2 अपॉन 3 mv0 स्क्वायर आ रही है। यस सर। अच्छा, ये नहीं है 4k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mv0 स्क्वायर? नो सर। अच्छा, ठीक है, हो सकता है आंसर गलत लिखा हो मैंने। सॉल्व हो जाएगा हर एक का। सर हो गया। दीप्ति आपका क्या आ रहा है? सर 1 मिनट। सर मेरा यही आ रहा है जो आपने लिखा है। यही आ रहा है? तब जी तो फिर सर। मेरे को भी चेक करना पड़ेगा अब। सर एलसीएम लेके होगा ना? और क्या। सर यही आएगा जो आपने लिखा है। चेक कीजिए सुहानी और सलोनी। अब ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में अगर यही आ रहा है तो। सर यही आ रहा है। सर मेरा तो यही आ रहा है। सही है, मतलब कि मेरे को ही तो चेक करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की है तो 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक। यस सर। वी स्क्वायर की जगह v0/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4। ठीक यस है। सर। अब ये बताइए, आधे में से 1/4 को घटा दिया तो कितना बचा? मतलब कि 1/2 माइनस 1/4 कितना होगा? 1/4 ना। जी। यस सर। 50 पैसे में से 25 पैसे को घटाते हैं तो 25 25 पैसे ही पैसे बचते हैं ना। बचेंगे। यस यस सर। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है। पैसों में बात कीजिए, 1 रुपए है, आधे का मतलब 50 पैसे, 1/4 का मतलब 25 पैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितना है? 1/2। और राइट हैंड साइड में कितना? 1/4। तो 50 में से 25 घटाना है ना, तो कितना बचेगा? 25 पैसा, मतलब कि 1/4 बचा। यस इसीलिए सर। 1/4 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। हाँ तो गया। अब यस सर। आप लोगों ने कौन सी गणित लगाई थी? सर इन्होंने नीचे काट दिया होगा 2 क्या टाइम्स। किया था दोनों ने? दोनों का एक ही जैसा दिमाग चला?
मैंने भी पहले वही किया था। हो जाता है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा बस अटेंटिव रहेंगे कैलकुलेशन करते समय। आ गया ना कि मैं करूं अब? सर आ गया। अरे एक बार कर दीजिए। अच्छा कर दूं, ठीक है ठीक है, कर दे रहा हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 1/2 mv0 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या था? k(q1) q2/r² plus mv0 square/4। k(q1) q2 डिवाइडेड बाई r, 2 कैंसिल हो गया था, mv स्क्वायर का मतलब mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? बस इस वाले पार्ट को यहाँ ले आइए, तो mv0 स्क्वायर कॉमन, और 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू k(q1) q2 डिवाइडेड बाई r। 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। यस सर। यहाँ से r मिनिमम कितना आ गया? 4k(q1) q2 डिवाइडेड बाई mv0 स्क्वायर। mv0 square। अब क्लियर है? यस ठीक है। जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, याद है? यस। और ये किसके इक्वल होता है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, को भूलिएगा नहीं। हम लोग इसी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि नीट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एक एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक सिस्टम है क्यू चार्ज का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है? ध्यान से सुनेगा, जैसे हम लोग पहले डिफाइन करे थे वैसे डिफाइन करते हुए, कि जब मैं पहले वाले चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आऊंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। जब पहले वाले चार्ज को लेकर आऊँ, और जब दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को लेकर आऊंगा तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? k(q1) q2 डिवाइडेड बाई r। यही तो, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ पोटेंशियल, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ। मैंने लिखा कि अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। पहले तो मैं 1 को लेकर आऊंगा ना, एक एक करके सिस्टम बनाया जाता है, एक ही बार नहीं उठा के बना दिया, ठीक है ना? एक एक करके सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है। तो आपने कहा कि U1 तो आपका 0 है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? U21, 2 का 1 के कारण, और 2 का 1 के कारण कितना है कि k(q1) q2 डिवाइडेड बाई r, ठीक है? नोट करते रहिए, एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि इस सिस्टम को ब्रेक करके इस सिस्टम को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल इसको इन्फिनिटी पे फेंक देना है, ठीक है? तो इसमें मेरे को कितने वर्क डन करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? जितना बनाने में काम किया उतना ही तोड़ने में करना पड़ेगा, लेकिन
इज Yes, अपोजिट sir. साइन। अगर बनाने में पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ रहा है तो तोड़ने में नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, यस चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड ए है और हर एक पे चार्ज पार्टिकल वर्टेक्स पे कितना है, क्यू है। मेरे से पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन किया वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। मैंने कहा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब लॉजिक के लिए सुनिए कि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिफाइन करना है। इसका मतलब 1 को लाने में कितना वर्क डन किया, पहला तो ये होगा ना, 1 को लाने में कितना वर्क डन किया। उसके बाद 2 को लाने में कितना वर्क डन किया, 2 को लेकर आया तो 1 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा ना। अब उसके बाद 3 को लाने में कितना वर्क डन किया, अगर 3 को लेकर आऊंगा तो 1 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा और 2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। ये होगा ना नेट। Yes, sir. अब देखिए U1 तो 0 है, जब पहले वाले को लेकर आया तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, इसका मतलब 1 वाले चार्ज को लेकर आने में कोई वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पे अगर 2 का 1 के कारण, 2 का 1 के कारण मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो 2 का 1 के कारण तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। Square. के क्यू 3 का स्क्वायर 1 के कारण के क्यू स्क्वायर बाई A, और उसके बाद 3 का 2 के कारण के क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, यही आ रहा है। Yes, sir. अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। नोट करते जाइए। और ट्रिक समझ में नहीं आएगा, नोट करते आइए सभी चीजों को। और ये हलवा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा के देगा। Sir, √3 आएगा. √3 के. सॉरी 3 है। सिंपल ऐड किया ना तीनों को, 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। क्लियर है। Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपकी A है और इसके वर्टेक्स पे Q चार्ज रखे हुए हैं। अब मेरे से बोला गया कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं इसको 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 और ये 4। 1 को लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा क्या, नहीं, तो 0 है। मैं जब 2 को लेकर आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब वर्क डन बाई 2 अगेंस्ट 1। ठीक, और जब 3 को लेकर आऊंगा तो 1 और 3 दोनों के खिलाफ मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। और जब 4 को लेकर आऊंगा तो 1 के कारण भी करना पड़ेगा, 2 के कारण भी करना पड़ेगा और 3 के कारण भी करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में। कहीं पे भी डाउट हो तुरंत पूछे, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया भी मैंने। क्लियर है सुहानी, यस सर। ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला बस लगाते हैं, ये 2 और 1 के कारण, 2 और 1 के कारण मतलब कि के सर एक Q1 चीज Q2 पूछनी थी लिए। सर, ये मतलब सारे कॉर्नर्स पे चार्ज सब न्यूट्रल रहेगा या अगर मतलब इनका चार्ज बदल जाए, मतलब प्लस माइनस का फर्क आ तरीका यही रहेगा, प्लस माइनस आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जाए? अभी तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि सभी चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 और 1 के कारण, 2 और 1 के कारण के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, मतलब A। 3 और 1 के कारण, 3 और 1 के कारण इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2. वो है। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई √2A।
3 और 2 के कारण, 3 और 2 के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई ए। 4 और 1 के कारण, 4 और 1 के कारण भी हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई ए। 4 और 2 के कारण, 4 और 2 के कारण भी हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए। √2a। और बचा 4 और 3 के कारण के क्यू वन क्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, 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 मतलब कि 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक, और ये कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू है, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू है, इसका मतलब 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू है। यस तो आपने इसको Yes, लिखा sir. टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर में कोई फायदा नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस 1 अपॉन रूट टू। ये आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक नोट कीजिए। ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। Done, sir. नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब देखिए, जैसे कि सिंपल मैं इधर ही आऊँ कि जो अभी 3 चार्ज सिस्टम अभी आपने लिया था, ये थे ना 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलेटर ट्रायंगल वाले, ये ए, ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे ध्यान से लिखिए, अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा था, इज इक्वल टू 2 का 1 के कारण प्लस 3 का 1 के कारण और 3 का 2 के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, 2 को अंदर ले लीजिए, 2u21 प्लस 2u31 प्लस 2u32। अब 1/2 2u21 को क्या मैं इसको u21 प्लस u12, तो लॉजिकली सोचिए, 2 का 1 के कारण पोटेंशियल एनर्जी और 1 का 2 के कारण पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही होगा। यस सर। मतलब तो यही हुआ कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो मैंने जो लिखा है 2 इंटू U21, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ U21 प्लस U12। यस सर। उसी Yes, sir. तरीके से U31, इसको आपने क्या लिखा, U31 प्लस U13. U13, और उसी तरीके से U32 प्लस U23। U23. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 1 और एक और 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 3, यही है ना। 2 का 1 के कारण पोटेंशियल एनर्जी और 2 का 3 के कारण पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को देखूं, मैं इस चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस चार्ज वाले पार्टिकल के बारे में बात करूं तो इसका 3 के कारण पोटेंशियल एनर्जी और इसका 1 के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही होगा ना, इसके अलावा तो कोई है नहीं। ये जो आपने लिखा है U21 और U23, तो क्या मैं इसके जगह सिर्फ और सिर्फ U2 लिख सकता हूँ? 2 का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 2 का 1 के कारण भी है, 2 का 3 के कारण भी है। ठीक, उसी तरीके से आपने
1 2 और 1 3, 1 का 2 के कारण, 1 का 3 के कारण। तो क्या मैं U1 इसको सिंपल U1 लिख दूं और आखिरी वाले को U3 लिख दूं? 3 का 1 के कारण, 3 का 2 के कारण। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. yes sir अब यहाँ पे अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 4 सिस्टम लिए थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे ना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 4 थे, 5 भी हो सकते थे पेंटागन, 6 भी हो सकते थे हेक्सागन, 9 10 11 12 20 25 इन्फिनिटी, ऐसे कितने ही बन सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो हमारा पहला जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, टू टोटल इज इक्वल टू 1/2 U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू इन्फिनिटी। हम लोग की यहाँ पे अगर मेरे को कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी सिस्टम के लिए, तो मैं क्या करूँगा, हर एक चार्ज पार्टिकल पे नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल हैं, तो मैं 1 पे निकालूंगा, 2 पे निकालूंगा, 3 पे निकालूंगा, हर एक को ऐड कर दूंगा। आगे समझे? 1 पे दोनों के कारण, 2 पे दोनों के कारण, 3 पे दोनों के कारण, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है। अब अगर ये सिस्टम मेरा सिमेट्रिकल होता, इफ सिस्टम इज सिमेट्रिकल, इफ सिस्टम इज सिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने कैसा ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो ये सिमेट्रिकल सिस्टम है ना। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकल सिस्टम है। और अभी आप लोग खुद भी निकाल के दे सकते हैं कि जो U1 U2 U3 इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर 1 पे मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ तो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 के कारण के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए, और 2 के कारण के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए। इसका मतलब 1 पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2K1 Q2 डिवाइडेड बाई ए ना, नेट। उसी तरीके से अगर मैं 2 पे निकालूं तो 2 पे क्या होगा, 3 के कारण, और 2 पे क्या होगा, 1 के कारण, और इन दोनों के कारण भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए। उसी तरीके से 3 पे भी यही आएगा। तो मैंने कहा कि अगर सिस्टम आपका सिमेट्रिकल है, अगर सिस्टम सिमेट्रिकल है तो U1 U2 U3 इन सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, तो मैंने इन सभी को इक्वल मान लिया, U के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, U टोटल विल बी इक्वल टू, जितने भी टर्म्स होंगे, मेरे को नहीं पता ना कितने टर्म्स हैं, तो मैंने कह दिया N/2 इंटू U। नहीं आया समझ? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 होंगे, अगर स्क्वायर होगा तो 4 होंगे, पेंटागन होगा तो 5 होंगे। ठीक है, जितने चार्ज पार्टिकल हैं वो N डिनोट कर रहा है। N क्या है आपका, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए सिमेट्रिकल सिस्टम। सर एक बार U1 इक्वल्स टू U2 वाला जो एक्सप्लेन करते वो वाला फिर से कर दीजिए। 1 पे अगर नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो 3 के कारण कितना हो जाएगा, KQ² बाई ए। 2 के कारण कितना हो जाएगा, KQ² बाई ए। तो नेट कितना हो जाएगा, KQ², 2KQ²। K/Q² तरीके से क्लियर 3 का भी वही है, 2 का भी यही है, ओके सर। तीनों आपस में इक्वल है। नोट कर लिया? Yes, sir. तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, नो सर। टू N/2 इंटू यू। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। पीछे से करूँ क्या? नहीं, यहीं से स्टार्ट किया था ना। हाँ सर फिर किसी भी पॉलीगन में अगर लेंगे या सर्कुलर बॉडी में तो उसका नेट फोर्स तो 0 ही मानेंगे ना। नेट फोर्स के टेस्ट क्यों जीरो मानेंगे?
आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे अगर सिमेट्रिकल बॉडी होगी, सिमेट्रिकल चार्जिंग होगी। यहाँ पे फोर्स कैंसिल हो रहे हैं। मतलब आपस में कैंसिल हो जाएंगे सर। कहाँ कैंसिल हो रहे हैं? कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, देखिए खुद ही कर सकते हैं। अगर मैं 1 पे फोर्स देखूं तो 1 पे जो फोर्स आ रहे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। ये 2 पे भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, 3 पे भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों दूर भागेंगे, फिर ये और दूर भागेंगे, ऐसे जाते हैं दूर। नेट फोर्स जीरो नहीं है, मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स जीरो अगर होता तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है, इन्फिनिटी है। इलेवेंथ का बेस आ गया। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता, और इक्विलिब्रियम में होता तो 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये तो पढ़ते आ रहे हैं। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब du अपॉन dx विल बी इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। F इज ये इक्वल टू du अपॉन dx होता है ना, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो रही है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब वो आपका मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो अलग क्वेश्चन होगी, वो तो हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसी पे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कैसे यस किया सर। जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि हमने क्या लिया था, एक स्क्वायर लिया था, स्क्वायर की साइड आपकी ए है और इस पे हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें को यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैं सिंपल क्या निकालूं, U टोटल विल बी इक्वल टू n/2 इंटू U1। किसी पे भी एक पे निकाल लूँ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं U1 इसको 1 मान लेता हूँ, 1 पे अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 के कारण, 3 के कारण और 4 के कारण, तो U1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के कारण कितना है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई a, 3 के कारण कितना है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई √2a, और 4 के कारण कितना है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई a, इसका मतलब 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं टोटल निकालूं n/2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4/2, और U1 कितना आ रहा है, इधर से भी कॉमन ले लीजिए, k² डिवाइडेड बाई a, अंदर बचेगा 2 + 1/√2। तो देखिए यही आ रहा था ना आंसर हम लोगों का। क्लियर है? किसी एक पे भी निकाल लिया और उसको क्या किया, n/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमेट्रिकल सिस्टम है ना। तो देखिए सेम क्वेश्चन को आपने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ टाइम को बचाया है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक जहाँ जहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसे बोलता हूँ फॉर्मूले बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तभी किसी को क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चलेगा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ कि नहीं। और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को याद करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। हर जगह शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम है कि नहीं है, उसी में आप लोग शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाइए। नहीं तो बेसिक तरीका तो पता ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ओके अगर आप लोग लेंदी मेथड से जाते हैं तो कम से कम 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि एक ही स्टेप को सॉल्व करते हैं ना, और सबको एडिशन वगैरह करते हैं। 1-1.5 मिनट, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से किया तो मैक्सिमम 30 सेकेंड, 1 मिनट का टाइम बचाया ना। और 1 मिनट में बायो के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, अगर स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, तो आपके लिए 1-1 मिनट बहुमूल्य है, 1-1 सेकेंड मिनट तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी बता दूं, आप लोगों की स्पीड अच्छी होगी, मेरे से भी अच्छी होगी, क्योंकि स्पीड कैसे बनती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है।
मैं बैठ के रोज प्रैक्टिस थोड़ी ना करता हूँ 1 घंटे में मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं। मेरे को अगर दिया जाए तो हो सकता है कि 1 घंटे में 25 या 30 ही कर पाऊँ। ठीक है, आप लोग 1 घंटे में ज्यादा कर सकते हैं। मेरा कमांड क्या है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये मेरे को चीजें पता है। स्पीड तो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो वो स्पीड अगर आप कहेंगे किसी भी फैकल्टी को, चाहे वो बायो वाले सर हों चाहे केमिस्ट्री वाले सर हों, या दुनिया की कोई सी भी फैकल्टी हो, ठीक है, फैकल्टी कॉन्सेप्ट और इन सब पे कमांड आपको बता सकती है। लेकिन अगर वही पेपर अगर फैकल्टी को दे दिया जाए उतने टाइम में वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस नहीं करी। मैं बैठ के रोज 100 क्वेश्चन नहीं लगाता 1 1 घंटे में, कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है कि हाँ कितने कैसे 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 सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे बोलता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो 1 घंटे में आराम से 100 110 तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। ये मेरा कमांड था प्रैक्टिस से। और आपको तो 45 क्वेश्चन करने हैं, ये सोचिए उसके लिए भी 1.25 घंटा। ये मत सोचिए कि टाइम बहुत कम है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे टाइम अपने आप ही कम होता जाएगा। प्रैक्टिस और आपके फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे। कई क्वेश्चन तो नीट में अगर बहुत अच्छे प्रैक्टिस से क्वेश्चन पढ़ते पता चलेगा ये ऑप्शन है, खत्म, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है, उसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, मैंने कहा है कि एक आपका क्यूब है, और जिसकी साइड कितनी है ए, इसके हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू। फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आप सोचिए अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएंगे कितनी सारी इक्वेशन बनानी पड़ी, मतलब कितने सारे वो बन जाएंगे। मतलब कि 8 × 7, बता सकते हैं कितने बनेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे अगर बेसिक से जा रहे हैं तो? 16 16। कैसे निकाला? फिर 8 साइड हो गई और फिर इंटू 2 सबके। वैसे नहीं होता, NC2 होता है नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं निकालने हैं। करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर 4 × 2 तो 4 वाले में तो 8 बनने चाहिए थे ना, 4 वाले में कितने बन रहे थे? गिनिए, 6. 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा जो जनरल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है NC2। NC2 का मतलब क्या होता है, N × N - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितने हैं, 8, तो 28. 8C2, 8 × 7 डिवाइडेड बाई 28. 28। सोचिए अगर बेसिक तरीके से आते तो 28 टर्म्स लिखने पड़ जाते मेरे को। और 28 टर्म में एडिशन करना आसान तो है लेकिन टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, चलिए निकालिए फटाफट क्या आंसर आ रहा है। वेडनेसडे का टाइम आप लोग याद रखिएगा, 1 से 2 सुहानी का है, और 2 से 3 आप लोगों की रेगुलर क्लास। सर आप 1 से 2 में क्या पढ़ाएंगे? जितनी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं उनको फास्ट चलूंगा, सुहानी को बताना है। सर ज्वाइन कर सकता हूँ क्लास? आपकी मर्जी, ओके सर। लेकिन बीच में कोई क्वेश्चनिंग नहीं, क्योंकि वो क्लास सिर्फ और सिर्फ सुहाने के लिए। ओके सर, बस श्योर। बैठ के सुनना है तो सुनिए। यस सर। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सिर्फ वेडनेसडे के लिए किया है, 2 से 3 क्लास है वेडनेसडे की।
n/2, दैट मीन्स 8/2 इंटू सर U1 Q किसी square भी एक पे। हाँ, कितना आ रहा है? plus 3/√2 plus 1/√3. सही है। अब देखिए 1 पे मेरे को टोटल निकालना है, तो 1 पे अगर टोटल निकालना है तो ध्यान से देखिए कौन कौन से इक्वल हैं। मैं हर एक की पहले नेमिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। अब देखिए 1 पे अगर मेरे को निकालना है तो एक तो 2 के कारण, एक तो 4 के कारण, और एक तो 5 के कारण। तीन तो इक्वल है ना, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ए डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो जाएगा, KQ² डिवाइडेड बाई ए। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये क्लियर है। Yes, ये sir. वाला, ये वाला और ये वाला। तो 1 पे आपने निकाले इन तीनों के कारण, तो क्या लिखा आपने, 8/2 मतलब कि 4। इधर बच जाएगा 3KQ² डिवाइडेड बाई ए। ये तीन खत्म हो गए, कौन कौन से, 5 4 और 2। अब देखिए दूसरे पे आते हैं। अब मैंने कहा कि 1 से 6 की डिस्टेंस √2 है ना, √2a. 1 से 3 की डिस्टेंस √2 है। So true. तो 3 और इसके कारण दोनों सेम होंगे ना। एक और कोई डिस्टेंस बची, 8। 8. देखिए ध्यान से, 1 से 6 की डिस्टेंस, 1 से 8 की डिस्टेंस और 1 से 3 की डिस्टेंस तीनों इक्वल है, √2 है। ठीक है, तो इन तीनों के कारण भी आपका खत्म हो गया। मतलब कि 1 से 6 के कारण, 8 के कारण और 3 के कारण, 3KQ² डिवाइडेड बाई √2a। कौन सा बचा अब, एक बचा, 7वां। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस होती है, √3a. √3a। तो Root two. KQ² डिवाइडेड बाई √3a हो गया। आ गया समझ में। Yes sir. ठीक है, नोट कीजिए फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट की शीट मिल गई ना आप लोगों को। Yes sir. सर उसमें पहले पोटेंशियल के क्वेश्चंस थे, इसलिए स्टार्ट ठीक है ठीक है, आप कर लीजिएगा, अब तो आ गया पोटेंशियल। कीजिए. चलिए देखिए क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक की साइड A है, हर एक पे चार्ज Q और मास M है। If system is released, then find speed of any particle when side becomes 2a। अभी यही क्वेश्चन सुहानी ने पूछा था कि क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो मैंने कहा था नेट फोर्स 0 नहीं है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। तो ये तीनों दूर भागेंगे ना। यस सर। तो मैंने बोला दूर भाग के ऐसे आ गए। जब दूर भाग के इस पोजीशन पे आ गए, इसका मतलब अब साइड कितनी हो गई है इस ट्रायंगल की, 2 है। तो मेरे से बोला कि किसी भी एक पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ये पता लगाना है। होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, अगला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का। ठीक है, सर इस बार टेस्ट में क्या आएगा? केटीजी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके सर. Okay, sir. ठीक है, केटीजी, SHN और Wait. वेव। ठीक है, तीन ओके चैप्टर। सर। Thank you, तो sir. वो मॉड्यूल बता देंगे कौन से नंबर की है। कौन सी, इसमें? तो वो मतलब इंस्टीट्यूट में जो मॉड्यूल है सर उसमें। ये इलेक्ट्रोस्टैट की
यस सर। सर वो बोल रहे थे कि सर से नंबर पूछ लेना तो हम दे देंगे। नंबर मेरे को कैसे याद होगा। अच्छा, लास्ट मॉड्यूल किसने लिया है, क्या क्या नंबर था वेव वाले का? एक सेकंड चेक करते वेब वाले का। हाँ। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, वो बता दीजिए।